हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज का हमारा टॉपिक है आरएनए स्प्लाइसिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से होता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं अगर पढ़ा है या फिर नहीं देखी वीडियो तो देखिए, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से होता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम ट्रांसलेशन प्रोसेस से कहते हैं, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो जब डीएनए से एमआरएनए चेंज हो रहा होता है, प्री आरएनए बनता है। एमआरएनए के बनने से पहले जो आरएनए बनता है वो उसे प्री आरएनए कहते हैं। मतलब ये कौन सी स्टेज है, डीएनए की बाद वाली और एमआरएनए से पहले वाली जो स्टेज में जो एमआरएनए बनता है उसे हम प्री आरएनए कहते हैं। ये एक्टिव नहीं होता है, मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इससे हम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करा सकते। जब डीएनए 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं प्री एमआरएनए। जब डीएनए 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में बढ़ जाता है तो उसमें से पर स्ट्रैंड उसका सीक्वेंस 5' to 3' होता है। ऐसे ही पर स्ट्रैंड यहाँ भी प्री एमआरएनए का भी इस ही सीक्वेंस में होगा, 5 to 3 सीक्वेंस में होगा। इस सीक्वेंस में अंतर क्या होगा, ये अंतर होगा कि ये जो स्ट्रैंड है ये पूरी तरह प्योर नहीं है, मतलब ये काम करने में एबल नहीं है काम करने में। वो क्यों? क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रैंड है वो 2 टाइप के सीक्वेंसेस से मिलकर बना होता है और वो सीक्वेंसेस होते हैं एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ऐसे ये पूरा क्रम चलता रहता है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। इस हिसाब से ये पूरी सीक्वेंस चलता रहता है। जैसे कि ये एक्सॉन है और ये इंट्रॉन है। इसमें जो इंट्रॉन होता है नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं या फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, और जो एक्सॉन होता है उसे हम कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि जब एक्सॉन पूरी लाइन में होंगे, मतलब इंट्रॉन निकल जाएगा इस लाइन से, जब इंट्रॉन इन दोनों के बीच से निकल जाएगा और एक्सॉन दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे, तब ये सीक्वेंस जो पूरा बनेगा वो एक्सॉन का बनेगा, तब ये एमआरएनए कहलाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है, ये बेस पेयर का सीक्वेंस ही होते हैं। इसमें से एक्सॉन एक्टिव होता है और इंट्रॉन इनएक्टिव होता है। अब ये प्रोसेस होती कैसे, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इनमें यूज़ होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री एमआरएनए की जो पूरी चेन है उसका जो सीक्वेंस होता है 5' to 3' होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन इसमें कुछ साइट्स भी होती हैं, जैसे GU, AG। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ नहीं, ये बेस पेयर्स होते हैं, गुआनिन एंड यूरेसिल एंड एडेनिन गुआनिन, ये सब बेस पेयर्स होते हैं। ये जो एक्सॉन है ये भी 5' to 3' की फॉर्म में है। वो कैसे कि जहाँ से ये इंट्रॉन से जुड़ा, ये इंट्रॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, जहाँ से ये जुड़े हैं यहाँ से सेंटर से, तो वहाँ पे एक्सॉन का 5' और इंट्रॉन का 3' होगा। वो कैसे? क्योंकि जब 2 डैश जब आपस में डीएनए की जो स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको पता होगा, जो सीक्वेंस होता है, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में 5' एक 5' होगा तो दूसरा 3' होगा। ऐसा ही इसमें होता है कि ये जो एक्सॉन है वो इंट्रॉन से ऐसे जुड़ेगा कि एक्सॉन का 3' और इंट्रॉन का 5' होगा। ऐसे ही जहाँ पे इंट्रॉन का, अब यहाँ पे इंट्रॉन का 3' होगा, अब वहीं पे एक्सॉन का 5' होगा। मतलब 3' to 5' ही जुड़ रहे हैं दोनों सीक्वेंसेस, जैसे कि डीएनए में आपस में 2 स्ट्रैंड जुड़ते हैं। तो ये भी समझिए, ये पूरा भी 5' to 3' की फॉर्म में है और एक्सॉन इंट्रॉन भी आपस में 5' to 3' से जुड़े हुए होते हैं। चलिए ये तो हो गई बात। तो जहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन जुड़ेंगे वहाँ पे बेस पेयर होते हैं, जिसे GU बोलते हैं, गुआनिन एंड यूरेसिल होते हैं यहाँ पे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्प्लाइसिंग की टूटने का, या फिर कह सकते हैं एक्सॉन इंट्रॉन का हटने का, तो वो साइट होती है GU। तो इस साइट से सबसे पहले टूटता है ये। अब वो टूटता कैसे है, GU जहाँ पे 5' वाला जो स्प्लाइस साइट होता है, मतलब यहाँ से बिल्कुल जहाँ से ये एक्सॉन से जुड़ा हुआ था वही साइट इंट्रॉन की, वो GU होती है, और जो इसकी लास्ट एंड साइड होती है वो 3' होती है, जहाँ पे AG, एडेनिन और गुआनिन, ये सब जुड़े हुए हैं। स्प्लाइसियोसोम क्या होता है? तो स्प्लाइसियोसोम ये पूरा कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि प्रोटीन होती है SNRNP प्रोटीन्स होती है। ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं, जो SNRNP प्रोटीन्स होती हैं, फुल फॉर्म होती है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स के ग्रुप को कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। ये पूरा एक सिस्टम टाइप का बनाती है जिसे हम स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं।
तो स्प्लाइसिसोम में कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। 5 टाइप की प्रोटीन्स आती हैं, U1, U2, U4, U5 एंड U6। तो यहाँ पे बीच में होता है ए रिप्रेजेंट करता है एडेनिन को, ये भी बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। तो यहाँ पे U2 जो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है जो, तो वो आती है, मतलब एक प्रोटीन आती है न्यूक्लियस के अंदर जो होती है, तो U1 यहाँ पे आके लगती है, चिपक जाती है। और U1 जो प्रोटीन है वो यहाँ पे जाके 5' पे जुड़ता है, इंट्रॉन के 5' पे जुड़ती है। कौन, U1 क्या है, SNRNP है, मतलब एक प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियस से जनरेट होती है या न्यूक्लियस में होती है। मतलब U1 यहाँ पहले 5' पे जुड़ेगा एंड U2 जो है वो A पे जुड़ेगा, एडेनिन पे जुड़ेगा U2। और तीसरी जो प्रोटीन आती है वो जुड़ती है 3' पे। ये डैश किसका, ये पूरा है इंट्रॉन का 5', ये वाला 5' हो गया, ये कोना है, ये वाला हो गया 3'। तो 3' पे आके कौन जुड़ेगा, BBP प्रोटीन, फोल्डिंग प्रोटीन होती है, इंट्रॉन का लूप बनाने में काम आता है। तो U1 U2 ये जुड़ गई, ये एक 5' पे जुड़ गई इंट्रॉन के, और ये दूसरी प्रोटीन A पे जुड़ गई, एडेनिन पे जुड़ गई, A पे जुड़ गई, एडेनिन पे जुड़ गई U2। अब बची U4, U5 एंड U6। इनका जो कॉम्प्लेक्स होता है B कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये सीधे U1 एंड U2 पे आ जाती है, जिसमें से जो U4 है वो आके सीधे U1 के साथ अटैच हो जाती है, U1 प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है, और जो U5 है, U6 ये दोनों U2 पर आ जाती हैं, बाकी BBP साइड से होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो U4 वाली है वो U1 को लेके निकल जाती है प्रोटीन को। अब वो कब निकलती है, उनको जब ये लूप बनाने लगती है तब, या फिर कह सकते हैं जो 5' वाली साइट है या फिर GU वाली साइट है, 1 यूरेसिल वाली साइट है, जहाँ पे ये दोनों बेस पर होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रॉन के, वो लास्ट वाला जो है जहाँ वो बेस पर दोनों आपस में जुड़ने लगते हैं, आपस में अटैच होने लगते हैं, मतलब लूप पास आने लगते हैं। तब ये U1 एंड U4 ये दोनों ये बाहर निकल जाती है, दोनों अटैच होकर निकल जाती है, मतलब U4 आया U1 को ले गया। तब ये एक्सॉन जो होता है उसमें कट लग जाता है, साइड से यहाँ से कट लग जाता है, तब ये टूट जाती है। तभी जैसे ये कट लगा वैसे ये टूट गई और घूमने लगती है, घूम जाती है। कौन, इंट्रॉन, ये इंट्रॉन की बात हो रही है, पूरा घूम जाती है। ये जो सीक्वेंस है, इंट्रॉन सीक्वेंस है, वो टूट जाता है और बाकी सब ये जो प्रोटीन लगी हुई थी वो निकल जाती हैं। अब U2 बचता है और U5 U6 ये तीनों आपस में जुड़ती हैं, और एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 ये दोनों ये अलग अलग जो एक्सॉन है वो पास में आ जाते हैं, और जो बीच वाला सीक्वेंस है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, इंट्रॉन अलग हो गया। जो इंट्रॉन है जिसमें U2, U6 एंड U5 ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं, तो ये सब प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं और बचा हुआ इंट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्सॉन चेन को हम mRNA कह देते हैं, मीन्स ये एक्टिव फॉर्म में आ चुका है। अब प्री RNA mRNA में बदल चुका है, तो प्री RNA से mRNA बनने की प्रोसेस को RNA स्प्लाइसिंग